नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। और आज का हमारा टॉपिक है कि नो कॉन्ट्रैक्ट रूल आखिर क्यों इतना इफेक्टिव होता है। मान लीजिए आपको कोई रिलेशनशिप, इसमें आपका ब्रेकअप हो चुका है और आप अपने एक्स पार्टनर को वापस चाहते हैं कि भैया आपका जो एक्स पार्टनर है आपकी ज़िंदगी में वापस से आ जाए, वापस आप रिलेशनशिप चला लें, क्योंकि आपको ब्रेकअप के बाद बहुत तकलीफ हो रही है। तो इसका सबसे पहला स्टेप होता है नो कॉन्ट्रैक्ट रूल, ठीक है। और यही सबसे ज़्यादा टफ होता है। लोग सोचते हैं कि भैया इसको हम किसी तरह बाईपास कर लें, कोई और तरीका हो जिससे भाई रातों रात हमारा काम हो जाए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कन्फ्यूजन क्लियर करना चाह रहा हूँ कि भैया नो कॉन्टैक्ट जो है वो इतना इफेक्टिव क्यों होता है, क्यों ज़रूरी है और क्यों किया जाए। और ये क्या एक्सबैक के लिए? नहीं, ये सिर्फ एक्सबैक के लिए नहीं। जो पहले जो आपकी जो हालत हो रखी है ना, जैसे आपकी इमोशनल, सेंटी, और आपको लगता है जो आप बहुत बड़े प्यार के देवता हो, ये उन सबका भ्रम तोड़ने के लिए है मेरे दोस्त। अभी तुमने ये वीडियो खट से क्लिक कर ली है, ठीक है। तुम्हें क्या लगा इसमें मैं क्या बता दूंगा? कि मैं कुछ ऐसा बता दूंगा 1 मिनट में कि कुछ 4 शब्द जो जादुई होंगे, जो तुम अपने एक्स को जाके बोल दोगे तो तुम्हारा काम हो जाएगा। तो ऐसा थोड़ी ना है कि तुम्हारा एक्स को सुनने के लिए बैठा है कि तुम वो वक्त आए कि वो तुम 4 शब्द बोलो वो एक्टिवेट हो जाए। नहीं मेरे दोस्त, वो इस समय किसी और के साथ है या किसी और के साथ नहीं है, उसने नॉर्मल ब्रेकअप भी कर रखा है, तो मेरे भाई उससे तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि तुम ऐसी पर्सनैलिटी बन चुके हो, ऐसा बिहेव करते हो, ऐसा रिएक्ट करते हो कि वो तुम्हारे साथ उसको रहना, उठना, बैठना और बात नहीं पसंद है। अभी मैं तुमसे कहूँगा, उससे तुम बातें करते हो, ठीक है, सवाल जवाब करते हो, पीछे पड़े रहते हो, तो तुम कहोगे नहीं भाई मैं तो ऐसा नहीं करता हूँ यार, मैं तो अपने काम की बातें पूछता हूँ, मैंने तो प्यार किया है, उसने भी प्यार किया है, वो इंसान ब्रेकअप करने को कह रहा है तो मैं तो पूछूंगा ही सवाल, और ना मैं इधर उधर की बात भी नहीं करता। नहीं, तुम्हें पता नहीं चलता है मेरे दोस्त। जब थोड़ा सा नो कॉन्टैक्ट जरा फॉलो करो, इसके बाद जरा अपनी रिकॉर्डिंग सुनना जो तुमने एक्स की होगी, तुम्हें फील हो जाएगा कि तुम कितना डसते थे उस इंसान को, ठीक है। अभी तुमको सब वही लगेगा। अभी तुम जो ये सबसे खतरनाक फेज होता है ब्रेकअप के तुरंत बाद वाला। ब्रेकअप के तुरंत बाद क्या होता है भाई कि तुरंत उसकी तलब लगती है और सारी वैल्यू जो है तुरंत ही रियलाइज़ हो जाती है आपको भैया अपने एक्स पार्टनर की। 5 साल रिलेशनशिप में रहे, उसको उतना प्यार नहीं किया जितना प्यार अभी तुम अभी कर रहे हो। अभी उसका 50% भी ना किया होगा जितना तुम्हें अभी प्यार आ रहा है, और जितना परफेक्ट वो इंसान तुम्हें अभी लग रहा है तो उस समय ना लगता होगा, ठीक है। तो नो कॉन्टैक्ट, ये जो हमारे चेहरे पे जो गुलाबी चश्मा चढ़ा हुआ है मेरे दोस्त, उसको उतारने के लिए हम नो कॉन्टैक्ट करते हैं। और ये इफेक्टिव होता ही होता है, क्योंकि इसमें पता है तुम अपने आप को समय देते हो। सबसे पहले प्यार करने से पहले अब तुम प्यार, बहुत सारे लोग होंगे यहाँ बताएंगे प्यार ये होता है, प्यार वो होता है, प्यार होता है कि 24 घंटा पीछे पड़ा रहना को प्यार होता है, ठीक है। कोई कहेगा कि कोई प्यार करता है तो वो कभी छोड़ के जाएगा नहीं, चाहे उसका जितना सिर चाट लो, चाहे जितना पर्सनल स्पेस में घुस जाओ, क्योंकि 2 जिस्म एक जान हो जाते हैं। तो ये सब देखो भैया मूवी की बातें हैं, ठीक है, रियल लाइफ में इनसे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। यहाँ पे अगर प्यार चाहिए तो उसे कमाना पड़ता है, खुद उस लायक बनना पड़ता है। हाँ, तो फिर मैं आता हूँ कि भैया नो कॉन्टैक्ट इफेक्टिव क्यों होता है, क्योंकि इसमें भाई तुम खुद पे काम करते हो, तुम खुद को समझते हो। अभी क्या है, तुम खुद को नहीं संभाल पा रहे हो, तुम अगले से क्या प्यार करोगे। अभी तुम किस कंडीशन में आए हो मेरे पास, ये तुम वीडियो देख रहे हो, अभी इसमें तुम्हारी हालत अनकंट्रोलेबल है, ठीक है। ना तुम अपने इमोशन कंट्रोल कर पा रहे हो, ना अपनी तुम हरकतें कंट्रोल कर पा रहे हो, और फिर तुम ये उम्मीद कर रहे हो कि तुम किसी से प्यार करते हो, और तुम बता रहे हो क्योंकि प्यार करते हो तुम्हारी ये हालत इस वजह से है। नहीं, ये कमज़ोरी है मेरे दोस्त, क्योंकि तुम्हारी बात नहीं हो पा रही है और तुम्हें चैन नहीं मिल रहा है, और तुम्हें उसकी बात सुननी है, आवाज़ सुननी है, तुम्हें उसके साथ रहना है, हंसी मजाक करना है, या तुम्हें जो भी उसके साथ करते थे जैसा भी है, कुल लगे कि उसकी कंपनी, उसका साथ तुम्हें पसंद है, ठीक है। तो नो कॉन्टैक्ट में हम इस चीज़ का भ्रम तोड़ते हैं। जब तुम अपने आप को पहचान जाओगे ना, तब तुम्हारे लिए सब कुछ सही हो जाएगा। तुम क्या है, एक सिरा तुमने पकड़ लिया एक्स का और तुम उसके पीछे पड़ गए हो। तुम चाहे रोमांटिक गाने उठा लो, चाहे सैड सॉन्ग उठा लो, ठीक है, वो दोनों तुमको रिलेट करते हैं, तो तुम्हें लगता है तुम आशिक हो बहुत बड़े। तो ऐसा कुछ भी नहीं, मैंने प्रीवियस की वीडियोस में बता रखा है, क्योंकि भैया कि आपका दिमाग आपको परफेक्ट फील कराता है। अभी तुम ये बताओ कि अभी तुम एक गहरी सांस लेकर सोचो मेरे दोस्त कि तुम अभी जितना प्यार उसको दिखा रहे हो या इतना कर रहे हो, इतना क्या रिलेशनशिप में किया था उस समय तुमको क्या हो गया था? नहीं किया था ना इतना। तो ये सिर्फ दिमाग का मैनिपुलेशन है। दिमाग तुम्हें उस लेवल तक पुश कर रहा है, वो तुम्हें परफेक्ट दिखा रहा है कि भैया ये जो अगला इंसान है यही परफेक्ट है और ये मेरे लिए एकदम सूट करेगा, तो यही इंसान है जो है, ठीक है, और कोई तुम्हें जचेगा नहीं। अब तुम कहते हो कि वो भैया जो है हम किसी और से सोचते हैं रिलेशनशिप क्रिएट कर लें, बना लें, ठीक है, शुरू कर दें, लेकिन किसी और में तुमको मज़ा ही नहीं आता है। तुम सोचते हो कि यार सब कुछ सारी हरकतें उससे मैच करें, नए वाले से मेरे, तो तुम्हारी नए वाले से भी नहीं बनती है। तो ये भी तुम्हारे दिमाग में भरता है कि भैया तुम लॉयल हो बहुत ज़्यादा, क्योंकि तुम किसी और को देख ही नहीं पा रहे हो, किसी और के बारे में तुम अभी सोच नहीं पा रहे हो। क्यों नहीं सोच पा रहे हो? पता है, लॉयल नहीं हो मेरे दोस्त, क्योंकि तुम्हारे दिमाग में जगह ही नहीं बची है किसी और को सोचने के लिए।
क्योंकि पूरे टाइम से तुम्हारे दिमाग में एक्स घूम रहा है, तुम सोच रहे हो मैं ये कर लेता, मैं वो कर लेता, हमारा समय बड़ा बढ़िया था, जब जिस समय तुम मिले थे वो मोमेंट बड़े बढ़िया थे। पुराने टेक्स्ट पढ़ते होगे तुम सोचते होगे कि अरे वाह सब कुछ बढ़िया चल रहा था, 0.01 सेकंड में रिप्लाई आता था और दोनों लोग बहुत प्रेम से बातें करते थे, रात रात भर बातें होती थी, मीठी मीठी बातें होती थी, 24 घंटे बातें होती थी। अभी क्या है, अभी कुछ भी नहीं हो रहा है। तो ये सब सोच के अफसोस करते हो, सोचते यार इतना बढ़िया था, तुम्हारे हाथ से चला गया। दोबारा तुम्हें मौका मिल जाए तो तुम एकदम सब परफेक्ट कर दोगे। तुम एक मौके के तलाश में हो कि एक मौका दे के देखो, मैं सारी पुरानी गलतियाँ साफ कर दूंगा, ठीक है। तो ये सब एक्स को नहीं चाहिए होता है। यही सब जो बातें मैं तुम्हें बता रहा हूँ ये तुम्हारी समझ में आ जाए, इसीलिए नो कांटेक्ट होता है। एक बार तुम्हें खुद का चस्का लग जाएगा ना, तुम्हें एक्स से कोई मतलब नहीं होगा। तुम प्यार की वजह से नहीं जा रहे हो, मैं फिर बता रहा हूँ, तुम जा रहे हो सिर्फ तलब की वजह से। तुम सगे सिर्फ अपने, तुम उसके भी सगे नहीं हो। अगर उसके पास पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन खत्म हो गया ना कि जिस चीज़ के लिए तुम जा रहे हो, ठीक है, तो तुम भी छोड़ दोगे उसको। क्योंकि पकड़े इस वजह से हो, तुमने उसको इसलिए पकड़ रखा है अपने एक्स को क्योंकि तुम्हें डर है कि वो तो चला जाएगा हमेशा के लिए, ठीक है, और ना उसके जैसा मिलेगा। तो ये डर तुम्हें रोक के रखा है, इसने तुम्हें बाउंड कर रखा है। और तुम्हारा ब्रेकअप हुआ है तो मतलब जाहिर सी बात है ब्रेकअप के समय 2-4 चीज़ें कॉमन होती है, जिसमें एक चीज़ है कि कॉन्फिडेंस बहुत ही लो होता है। इंसान अपने आप को लूज़र तक समझ लेता है। इंसान को लगता है कि भैया वो कुछ ज़िंदगी में कर नहीं पाएगा, कुछ ज़िंदगी में निकाल नहीं पाएगा, ठीक है। तो हम इस चीज़ को ब्रेक करने के लिए नो कॉन्टैक्ट देते हैं। प्यार करने के लिए सबसे पहले तो खुद डिजर्वेबल बनो, पहली बात तो। और खुद स्टेबल बनो। तुमसे अकेले रहा नहीं जा रहा तो तुम क्या उम्मीद करते हो कि कोई दूसरा आके तुमको प्यार करेगा, तुम्हारी ज़िंदगी उठा देगा? नहीं मेरे दोस्त। अगर तुम्हें ज़रा से भी लगता है कोई आके तुम्हारी ज़िंदगी संवार देगा तो ये ज़िंदगी का सबसे बड़ा स्कैम है जो तुम्हें दिया गया है। ये सिर्फ मूवीज़ में होता है। कोई अगर गलती से आ भी जाएगा तो कुछ टाइम में तुमको चला जाएगा तुम्हारे पास से, ठीक है। और जो तुम्हारी ज़िंदगी अभी से नरक में है तो वो और डबल नरक बन जाएगी। तो जो अगर तुम्हें खुशी ढूंढनी है तो अपने अंदर ढूंढो, किसी के अंदर नहीं। तुम्हारी कैपेबिलिटी, तुम्हारी रिलेशनशिप में जब आए थे तो तुम्हारी कुछ वैल्यू हुआ करती थी, तभी आए थे। तो वो वैल्यू खत्म है तो आज चले गए। अब आप फिर से तुम कहोगे कि अरे यार जो प्यार करता है वो ब्रेकअप थोड़ी ना करता है। प्यार में ब्रेकअप की कोई जगह थोड़ी ना होती है। सुनो, ठीक है, यहाँ लाखों करोड़ों लोगों के डेली ब्रेकअप होते हैं, डेली पैचअप होते हैं, ठीक है। सबकी अपनी अपनी प्यार की अलग डेफिनेशन है, लेकिन फैक्ट सबके लिए सेम है। तुम्हें मानना हो इस चीज़ को, मानो चाहे ना मानो, लेकिन सच्चाई तुम्हारे पास घूम घूम के तुम्हें आती रहेगी। क्योंकि अगर तुम छोड़ भी नहीं पा रहे हो, तुम मूव ऑन करने की सोच रहे हो, लेकिन तुम फिर परेशान हो। उस इंसान ने तुम्हें परेशान किया है तो तुम उसका बर्थडे विश करने पर तुले हुए हो। तो उस इंसान ने तुम्हें परेशान किया है, तुम उसको वापस पाने पे तुले हुए हो। क्यों कर रहे हो मेरे दोस्त ऐसा? तो ये ना करो। ये सारी चीज़ें समझ में आ जाए इसलिए हम नो कॉन्टैक्ट देते हैं। तुम्हें प्यार का मतलब समझ में आ जाए इसलिए हम नो कॉन्टैक्ट देते हैं। और तुम ठीक से बिहेव करने लगो इस वजह से हम नो कॉन्टैक्ट देते हैं। तुम्हारा जो फोकस है अपने पढ़ाई, फैमिली, दोस्त या दुनिया की 10 ज़रूरी चीज़ें हैं उन पे लग जाए, इसलिए हम देते हैं। और तुम अपनी ज़िंदगी से मेरे दोस्त लॉयल हो जाओगे ना, तो तुमको जो इंसान छोड़ के गया है ना वो तुमसे लॉयल हो जाएगा। अब तुम्हें ना जाहिर करना है ना तुम्हें दिखाना है। तुमने जो है, तुम्हारा ब्रेकअप हुआ है, तुम्हारा ब्रेकअप नहीं हुआ, तुमने उस ब्रेकअप को अपनी सेल्फ स्टीम से जोड़ लिया है। और फिर इसको और फिर तुम अपने आप को बता रहे हो कि कोई तुम्हें कैसे छोड़ सकता है। सुनो, तुमको कोई छोड़ सकता है, तुमको 10 बार छोड़ सकता है। और अपने एक्स के बारे में तुम सोचते हो बहुत ज़्यादा जानते हो, तो तुम कुछ भी नहीं जानते हो, बिल्कुल भी नहीं जानते हो। इस चीज़ को भी अपने दिमाग से निकाल दो, इसलिए हम नो कॉन्टैक्ट देते हैं। अगर तुम अपने एक्स के बारे में इतना ही जान रहे हो तो तुम यूट्यूब पे क्या करो, ये वीडियो क्यों देख रहे हो? तुम्हारी एक्स को क्या चाहिए, वो किस वजह से वो वापस आएगी या कैसे वापस आएगी, उसका तरीका कि एक अननोन इंसान तुम्हें बता रहा है। आप सोचो तुम्हारी पोजीशन क्या है। तो ये जो तुम्हें यहाँ पे पट्टी बंदी है, इसलिए हम नो कॉन्टैक्ट देते हैं। नो कॉन्टैक्ट मेरे दोस्त एक अल्टीमेट हथियार है, इससे तुम बच नहीं सकते हो। अगर इससे तुम पास हो गए, सक्सेसफुली कर लिया। इसमें नो कॉन्टैक्ट भी बहुत लोग सोचते हैं कि 45 दिन का कोटा पूरा करना है और 46 दिन में तुम्हारी ज्वाइनिंग हो जाएगी एक्स की दुनिया में, ठीक है, एक्स की ज़िंदगी में तुम्हारी ज्वाइनिंग हो जाएगी। तो ऐसा भी नहीं है मेरे दोस्त। वहाँ पे वर्क करना है। 45 दिन अगर अपनी ज़िंदगी को दिए, 45 दिन वापस नहीं आने वाले हैं मेरे दोस्त। और तुम सोच रहे हो कि तुम उसकी ज़िंदगी में रह के कुछ कर लोगे, तो कुछ भी नहीं कर पाओगे। और नो कॉन्टैक्ट हर हालत में इफेक्टिव होता है, क्योंकि उसमें जब तुम खुद को बेटर कर लोगे तो तुम्हें जो टिप और ट्रिक्स लेने आ रहे हो मेरे पास, वो लेके आना नहीं पड़ेगा। दोबारा तुमने वीडियो की ज़रूरत ही नहीं पड़नी है मेरी। अगर तुमने नो कॉन्टैक्ट ठीक से कर लेगा, तुम्हें खुद समझ में आएगा कि यार वो तो एक्स है यार, उसके तो तुम नेचर से वाकिफ़ हो, तुम उसे तुरंत समझ जाओगे कि इसको मुझे कैसे हैंडल करना है। उसने बोल दिया तुम्हारी ज़िंदगी में नहीं रहना है, तुम्हारा दिल टूट जाएगा। क्यों भाई? तुमसे फ्लर्ट क्यों नहीं कर पाते हो? रीज़न है फ्लर्ट नहीं कर पाते हो, क्योंकि तुम्हारा जो है तुम्हारे दिमाग में भरा हुआ इमोशन, उस इमोशन को बाल्टी निकाल के खाली करने के लिए हम नो कॉन्टैक्ट देते हैं। तो नो कॉन्टैक्ट ही एक ज़रिया है। फ्री में यहाँ कुछ नहीं मिलता। या तो मूव ऑन कर लो, या तो जलील की तरह जीने की आदत डाल लो, ठीक है। यहाँ पे ऐसा कोई भी चूरन नहीं है, कोई भी जादू की छड़ी नहीं है इसको घुमा देने के बाद तुम्हारा जो है एक्स पार्टनर वापस आ जाएगा।
कुछ भी नहीं है मेरे दोस्त ऐसा। तो नो कॉन्टैक्ट से तुम्हें जाना ही पड़ेगा। और ये इफेक्टिव है, इफेक्टिव इसलिए क्योंकि तुम अपने ऊपर काम करोगे, सब कुछ तुमसे है, ठीक है। जब तुम अपने आप को समझ जाओगे, ठीक है, अभी तुम देख रहे हो एक्स को वापस कैसे लाएं, अगर तुम अपने आप को समझ जाओगे तो कल तुम फिर ये वाले भी वीडियो देखोगे कि एक्स से पीछा कैसे छुड़ाएं। जी हाँ, अभी तुम्हें लग रहा होगा मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ क्योंकि तुम एक हाई को तरस रहे हो, उसके एक मिस यू को तरस रहे हो, उसके प्यार को तरस रहे हो, उस मोमेंट को तरस रहे हो। जब वो तुम्हारे पास तुम्हें मिल जाएगा तो तुम्हारा जितना भी प्यार दुलार, जितना भी तुम्हारी कंसर्न है, जो तुम्हें लग रहा है कि तुम चांद तारे तोड़ लोगे, बहुत बड़े सक्सेस बन जाओगे, सारा तुम्हारी प्यार कंसर्न सब खिड़की के रास्ते में दोस्त बाहर चला जाएगा। तो अपने आप को यहाँ पे बेवकूफ़ बनाना बंद करो। और अगर आपका ब्रेकअप हुआ है, आपको मूव ऑन करना है, उसका एक रास्ता नो कॉन्टैक्ट, नहीं कर सकते हो तो फिर मूव ऑन कर लो। मूव ऑन क्या कर लो, मूव ऑन जलील की तरह जीने की आदत पड़ जाती है इस तरीके से, और पड़ ही जाती है लोगों की, क्योंकि लोग कुछ कर तो पाते नहीं है, दूर से देखा करते हैं मेरा एक्स तो बड़ा हंस रहा है। अब वो एक्स ने गलती की, वो हंस रहा है, दिल पे चोट तुम्हारे लग रही है क्योंकि तुम कुछ कर नहीं पाए, और तुम फिर कुछ करने जाते हो, तुम फिर कुछ नहीं कर पाते हो क्योंकि वो तो बड़ा चिल है। भाई किसी को अगर चोट पहुंचानी है ना, तुम्हें लगता है किसी को दर्द देना है, तकलीफ देनी चाहते हो ना, तो सिर्फ अपनी खुशी, सिर्फ खुश हो जाओ, मुस्कुरा दो, इतने में ही अगला वाला जो है ना तकलीफ में आ जाएगा। उसको अंदर से खलबली मच जाएगी कि भैया इंसान हंस क्यों रहा है। किसी को जलाना है अपने एक्स को तो सिर्फ अपनी हंसी से जला सकते हो मेरे दोस्त। तो अगर ज़िंदगी में कुछ बेटर करना है, आगे बढ़ना है, तो नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो कर लो मेरे दोस्त, ज़िंदगी सफल हो जाएगी, जो चाहोगे वो मिल जाएगा तुम्हें। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही।